हमारे जीवन में उस आनंद का यथार्थ आनंद मनुष्य को प्राप्त हो, जो ठंडित आनंद नहीं हो, ठंडा आनंद नहीं हो, जो अठंड आनंद हो, अखंड आनंद, नित्य आनंद, शाश्वत आनंद, चिन्मय आनंद। और उस आनंद की परा भूमिका क्या है? कृष्णानंद पयावृता। उस आनंद का नाम क्या है? कृष्णानंद। श्री कृष्ण का लीला आनंद, श्री कृष्ण का रूपानंद, श्री कृष्ण का मधुरानंद, श्री कृष्ण का अत्यंत कृपानंद, श्री कृष्ण के वाद्यानंद, अलंकारानंद, जितने भी भगवान के पास नट सिट अत्यंत आनंद हैं, उन संपूर्ण आनंद की मूर्ताओं को लेकर भगवान आज स्वयं दिव्य आनंद में समुदित समुपस्थित हो रहे हैं। और उस आनंद की परा संग्रह वृत्ति जो है, वो जैसे सारी नदियां समुद्र में इकट्ठी होती जाती हैं, जैसे ही श्री कृष्ण का जो अनंत आनंद है, वो अनंत आनंद श्री राधा रानी के रस आनंद में निमग्न होता जाता है। जैसे कोई गंगा का पानी मिश्री के बने हुए तालाब में भर दिया जाए तो जैसे उसके ऊपर से बहने से ही उसकी धारा मधुर होती जाती है, ऐसे ही श्री कृष्ण के आनंद की जो दिव्य लीला शुभ्र धारा है, वह जब राधा रानी के हृदय गर्त में समावृत होती है तो प्रिया जी का जो रसभाव निगुण उपास रस आस्वादन परतत्व है, उसका स्पर्श करते ही वो लीला अत्यंत मधुर, अत्यंत आनंदकारणी हो जाती है। और राधा कृष्ण अर्थात रस और सीता दोनों के सम्मिश्रण से जो अत्यंत माधुर्य रस है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है। इसलिए श्री कृष्ण का लीलानंद और उस नंद का आश्रय क्या है? श्री राधा रानी की प्रसन्नता। भगवान लीला क्यों कर रहे हैं? सारी लीला का राधा कांत पयावृत्यै लीला सारवुच्यते। रूप गोस्वामी पाद चरण कहते हैं, भगवान सारी लीला कौतुक की लीला क्यों कर रहे हैं? केवल श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। जैसे दिन निकलते ही कोई कर्मठ व्यक्ति अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने जन्म धारण करते ही पूतना आदि लीला करके श्री राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। और एक बंगाली बाबा है, वो कहते हैं, अमादेर स्वबाई प्रयास होए राधा आनंद बिट गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा सबरा प्रयास एक ही बात का है कि राज उठाना, दूध पीना, काली नाट पर नाचना और सारे संपूर्ण गीता आदि स्तोत्र सारा का सारा एक प्रयास पुंज है श्री राधा रानी को प्रसन्न करना है। किंतु श्री कृष्ण लीला स्वरूप में प्रिया जी प्रसन्न नहीं होती। वास्तव में प्रिया जी कब प्रसन्न होती हैं? जब श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर अपात्र जनों को भी अपना रस प्रदान करते हैं। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम बीच्छते देया देय विमर्श को नहीं नवा काल प्रतीक्ष प्रभु। राधा रानी की प्रसन्नता काय में है? जब अपना आनंद देते समय श्री कृष्ण विचार करने में एक क्षण भी नष्ट न करें, दूं के न दूं। जैसे कोई चीज बांटनी हो आपको तो फिर विचार कैसा है? तुम्हें देना है, तुम्हें नहीं देना है, विचार कैसा? दे जाओ, दिए जाओ, जो आ जाए दिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते। तुम काहे को इस धरती पर आकर पात्रा पात्र का विचार करते हो? भिखारियों के मोहल्ले में जाके भी तुम ढूंढ रहे हो बड़ा भिखारी कौन सा है? अरे सभी भिखारी है, दिए जाओ, दिए जाओ। इस धरती के ऊपर, और वो भी कलिकाल में फंसा हुआ ग्रसित प्राणी। इनके विषय में स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास युगों से भी पूर्व चिंतन करके श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। उन श्रीमद् महाप्रभु का अत्यंत लीला विलास काय में है कलिकाल के जीव के ऊपर। तभी महाप्रभु का इस समय आगमन हुआ। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते। पात्र और अपात्र का विचार नहीं करो। न स्वम परम बीच्छते। पात्र पात्र का विचार भी नहीं करो। और दूसरों के गुण जो दोष देखने वाली जो तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि है, और भगवान के पास तो वो स्वाभाविक वो दृष्टि है। कैसे आपके पास ऐसी नजर हो कि खम्भे से फाड़ कर देखने वाली, आप उसे कैसे संवरण कर सकते हो? भाई ताकत है मेरे पास, मैं क्या करूं?
तो भगवान तो सर्वदृष्टा पया ब्रह्म ही, भगवान तो सर्वदृष्टा है, सबको देखने वाले हैं। लेकिन प्रिया जी कह रही है बंद करो अपने इस गुण को, ये स्विच ऑफ कर दो, मत देखो तुम किसी के जन्म जन्मांतरों के कर्म आदि को। भगवान देते समय अरे राधा रानी इसको तो जी तो 50 जन्म पहले बड़ा मट्टी चूसता, इसको नहीं तुम जावे। तो अपना जी तुम्हारा गुण है ना जो 50 जन्म पहले देखने वाला, 100 जन्म देखने वाला, न स्वम परम बीच्छते, इसको बंद करो तुम अपने इस गुण की खिड़की को, स्विच ऑफ करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गुण। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते, पात्र और अपात्र का विचार भी न करो। और न स्वम परम बीच्छते, सबके 1000 जन्म देखने वाली जो तुम्हारी ब्रह्म गुण दृष्टि है उसको भी बंद करो, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। न स्वम परम बीच्छते, देया देय विमर्श को नहीं नबा, मैं दूं या न दूं ये भी अपने अंदर विमर्श मत करो, विचार मत करो, बिल्कुल भी मत सोचो मैं दूं कि न दूं। बीच्छते, और तब जीवन में क्या करो, बोले दत्ते भक्ति रसम, ऐसा मंत्र नहीं बोला। ठाकुर जी का ये स्वतंत्र निर्णय है। कोई मजिस्ट्रेट से कह दे कि भाई आप ऐसा करना, क्या सजा फजा का तो विचार ही नहीं करना, बस बरी करना है आपको, सीधी सी बात है। कोई धारा लगाओ, कोई लॉ लगाओ, कहीं से कोई चक्कर चलाओ, लेकिन सीधा बरी करना है आपको, कोई सजा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। वैसे ही राधा रानी कह रही है कोई बैकुंठ नहीं, कोई गोलोक नहीं, कोई कारणार्णव नहीं, कोई क्षीरोदी पयोदी श्वेतद्वीप नहीं, दत्ते भक्ति रसम। ब्राह्मण है, चांडाल है, शूद्र है, पापी है, हत्यारा है, झूठा है, षड्यंत्रकारी है, वासनाशील है, जो तुम भी पाप नरक में जाने वाला क्यों न हो, लेकिन दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान। सबको एक चीज बांटनी है, क्या बांटनी है, बोले भक्ति रस देना है। दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरव परम वेदति। इसलिए क्या हो कि उस भक्ति रस बांटने वाले श्रीमद् महाप्रभु के चरणों में मेरी प्रीति हो, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो। किसका स्वभाव है, ये प्रिया जी का स्वभाव है, राधा रानी का स्वभाव है। महाप्रभु के द्वारा एक चीज मिलेगी, भक्ति। श्री कृष्ण भी दे रहे हैं, किसी को मुक्ति, किसी को चिति, किसी को संपत्ति, किसी को वृत्ति, लेकिन महाप्रभु क्या दे रहे हैं, केवल भक्ति। महाप्रभु ने किसी को वरदान संपत्ति का नहीं दिया कि जाओ तुम्हारी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, जाओ तुम्हारी बेटा हो जाए, जाओ तुम्हारी फैक्ट्री चल जाए, जाओ तुम्हारा मुकदमा जीत जाए, जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। चांडाल ब्राह्मण महाप्रभु का एक ही वरदान है, क्या, बोले केवल भक्ति। चाहे चापाल गोपाल जैसा रोगी और दुराग्रही हो, चाहे जगन्नाथ और माधव जैसे दुराचारी और पतित प्राणी हो, चाहे प्रकाशानंद सरस्वती जैसा अभिमानी हो, और चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा विद्यादंभी हो, चाहे केशव कश्मीरी जैसा शास्त्रार्थ प्रिय अभिमानी हो, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने चांडाल से लेके, पतित से लेके अपनी निज जननी सची मैया तक को केवल एक ही प्रसाद का वितरण किया, क्या, कि दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान। भक्ति की धारा का अमृत हो, क्योंकि